नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे भी होंगे। सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप जानते ही हैं पश्चिम बंगाल सरकार ने 2024 से उच्च माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत क्लास 11 हिंदी के लिए एक नया सिलेबस तैयार किया है, जिसमें उन्होंने सेमेस्टर 1 में सूरदास जी के कई पदों को शामिल किया है। आज मैं आपके समक्ष भक्ति काल के महान कवि महाकवि सूरदास द्वारा रचित एक पद की शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने का प्रयास कीजिएगा। चूंकि इस बार का प्रश्न एमसीक्यू बेस्ड पर आधारित है, इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो आइए अब मैं समय न लेते हुए महाकवि सूरदास द्वारा रचित एक पद की व्याख्या को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। वात्सल्य के पद शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या या भावार्थ। दूसरा पद, देखो माई या बालक की बात, वन उपवन सरिता सर मोहे देखत श्यामल गात, मारग चलत अनिति करत है हठ करी माखन खात, पीतांबर वह सिरते ओढ़त अंचल दय मुस्कात, तेरी सो कहा कहो यशोदा उरहन देती लजात, जब हरि आवत तेरे आगे सकुची तनक में जात, कौन कौन गुण कहूँ श्याम के नेकु न काहू डरात, सूर्यश्याम मुख निरखी यशोदा कहते कहाँ यह बात। पद का वाचन करने के बाद इस पद में जो कठिन कठिन शब्द आए हुए हैं, सबसे पहले कठिन शब्दों का अर्थ मैं आपको बतला देता हूं। शब्दार्थ, वन उपवन यानी छोटा वन या बाग, सरितासर यानी नदी और तालाब। सरिता का अर्थ नदी होता है और सर का अर्थ तालाब होता है, यानी नदी और तालाब। मोहे यानी मोहित कर लेना या मोह लेना। गात यानी गात्र या शरीर। मार्ग यानी रास्ता। अनिति यानी अन्याय करना या तंग करना या परेशान करना या कोई गलत काम करना। हटकरी यानी जिद करना। तेरी सुन यानी तुम्हारी सौगंध। यहाँ पर तुम्हारी सौगंध यानी यशोदा मैया की सौगंध। उरहन यानी उलाहना देना। हरि यानी प्रभु श्री कृष्ण, बालक श्री कृष्ण। सकुची यानी संकोचवश। तनक यानी नन्हा सा। नेकु यानी थोड़ा सा भी या जरा सा भी। काहू यानी किसी से भी। निरखी यानी देखकर। कहती कहा यह बात यानी यह क्या कह रही है। आइए शब्दार्थ का अर्थ बतलाने के बाद अब मैं संदर्भ आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। संदर्भ, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक, यहां पर आप पुस्तक का नाम दे सकते हैं। के पाठ हो सकता है बालीलीला के पद या सूरदास के पद या फिर वात्सल्य के पद भी हो सकता है, यानी नामक शीर्षक कविता से ली गई है। इस कविता के रचनाकार महाकवि सूरदास जी हैं। महाकवि सूरदास भक्ति काल के एक महान कवि तथा प्रभु श्री कृष्ण के अनन्य भक्त कवि हैं। इन्हें हिंदी का सूर्य भी कहा जाता है। यही नहीं, महाकवि सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कवि भी कहा जाता है। आइए संदर्भ बतलाने के बाद अब मैं प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। प्रसंग, प्रस्तुत पद में
एक गोपी माता यशोदा को बाल श्री कृष्ण की करतूतों की शिकायत करते हुए उपालंभ यानी ताना दे रही है। इस पद में कवि ने अपने आराध्य बाल श्री कृष्ण की बाल क्रीड़ा का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है। आइए अब मैं एक एक पंक्ति पढ़ता हूं, फिर अर्थ बतलाते हुए इसकी व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। पहली पंक्ति, देखो माई या बालक की बात। देखो माई यानी हे यशोदा मैया, एक बार देखो। बालक की बात यानी बालक श्री कृष्ण की बात एक बार जानो। एक गोपी माता यशोदा से कहती है कि हे यशोदा मैया, एक बार तुम अपने प्रिय पुत्र बाल श्री कृष्ण की बात तो सुनो, एक बार उसके बारे में जानो तो सही। अपने इस प्रिय पुत्र की हरकतों को तो जानो, अर्थात एक बार तुम बालक श्री कृष्ण की करतूतों को जान लो। देखो माई या बालक की बात यानी हे यशोदा मैया, एक बार तुम अपने पुत्र के बारे में अच्छी तरह से जान लो कि वह क्या क्या करता है, वह किस प्रकार की हरकतें अब करने लगा है। अब अगली पंक्ति देखिए, वन उपवन सरिता सर मोहे देखत श्यामल गात। वन उपवन यानी छोटा सा वन या बाग बगीचा, सरिता सर यानी नदी और तालाब, मोहे यानी मोह लेना, देखत यानी देखता है, श्यामल यानी सांवला, गात यानी शरीर। कभी आगे कहते हैं कि गोपी आगे कहती है कि हे यशोदा मैया, यह सच है कि तुम्हारा लाडला बड़ा ही सुंदर है। तुम्हारे इस लाडले पुत्र के सांवले शरीर को देखकर हम बहुत अधिक प्रभावित हुए हैं। यानी ऐसा कौन है जो उनके श्यामले शरीर को देखकर मोहित नहीं हुआ हो। अर्थात इस ब्रज प्रदेश के तो सभी वन उपवन, यहां तक कि नदी तालाब यानी नदी और सरोवर भी मुग्ध हो गए हैं। तुम्हारा लाडला बड़ा ही सुंदर है, उसने अपने सौंदर्य से सभी को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है। वन उपवन सरिता सर मोहे देखत श्यामल गात, अर्थात तुम्हारा लाडला बड़ा ही सुंदर है, उसका रूप अलौकिक है, वह अपने अलौकिक रूप से उसने सबको अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है। तुम्हारे बालक श्री कृष्ण के सांवले शरीर की छवि पर तो चेतन जगत का तो कहना ही क्या, जड़ जगत के वन उपवन सरसरिता तक मुग्ध हो चुके हैं। यानी ऐसा कौन है जो उनके अद्भुत सौंदर्य पर मोहित नहीं हुआ है, ऐसा कौन है जो उनके रूप रंग को देखकर आकर्षित नहीं हुआ है। यानी तुम्हारा बेटा बड़ा ही सुंदर है। अब मैं अगली पंक्ति पढ़ता हूं। मार्ग चलत अनिति करत है, हठ करी माखन खात। मार्ग यानी रास्ता, चलत यानी चलता है या चलते समय, अनिति यानी अन्याय करना, कोई गलत काम करना, परेशान करना या तंग करना। करत है यानी करता है, हटकरी यानी जिद करके, माखन खात यानी तुम्हारा बेटा माखन खा लेता है। गोपी आगे कहती है कि हे यशोदा मैया, अब मैं क्या कहूं, यह सच है कि तुम्हारा कान्हा, तुम्हारा लाडला बड़ा ही सुंदर है, परंतु दुख की बात यह है कि तुम्हारा पुत्र तो अब मार्ग में चलते समय हमारे साथ बड़ा ही बुरा व्यवहार करता है। यानी वह अब हमको चलने भी नहीं देता है, रास्ते में वह हमारे साथ बहुत ही अन्याय करता है। वह घेर कर हम सब गोपियों को बहुत तंग करता है। मार्ग चलत
अनिति करत है, हटकरी माखन खात। यानी हे मैया, अब मैं क्या कहूँ। एक तो मार्ग में चलते हुए हमारे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करता है, हमें बहुत तंग करता है। यही नहीं, वह तो जिद करके हमारा माखन भी खा लेता है, वह हमें बहुत ही परेशान करता है। अब अगली पंक्ति देखिए। पीतांबर वह सिरते ओढ़त, अंचल दय मुस्कात। पीतांबर यानी पीला कपड़ा, वह यहां पर श्री कृष्ण के लिए आया हुआ है। सिर यानी मस्तक, ओढ़त यानी ओढ़ लेना या ढक लेना, अंचल यानी आंचल, दय यानी देकर, मुस्कात यानी मुस्कुराना। गोपी यशोदा मैया से शिकायत करते हुए आगे कहती है कि हे यशोदा मैया, जानती हो तुम्हारा लाडला मार्ग में चलते समय हमारे साथ किस तरह का व्यवहार करता है, वह किस तरह की हरकतें करता है। हे यशोदा मैया, अब मैं तुम्हें क्या बतलाऊं। पीतांबर वह सिरते ओढ़त, अंचल दय मुस्कात, यानी तुम्हारा पुत्र अपने पीले वस्त्र को यानी पीतांबर को सिर पर ओढ़ लेता है और उसके अंचल में छिपकर घूंघट निकालकर खड़ा खड़ा हंसते रहता है। जिस प्रकार महिलाएं सिर पर आंचल ओढ़ लेती है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारा बेटा अपने सिर पर पीतांबर ओढ़ लेता है और बिल्कुल औरत की तरह घूंघट निकालकर खड़ा खड़ा हंसता है और हमें परेशान करता है। हे यशोदा मैया, अब मैं क्या कहूँ। तुम्हारा बेटा इस प्रकार मार्ग में चलते हुए हमारे साथ इस तरह की हरकतें करता है, इस तरह से हमें बहुत परेशान करता है। अब अगली पंक्ति देखिए। तेरी सो कहा कहूँ यशोदा, उरहन देती लजात। तेरी सो यानी तुम्हारी सौगंध, कहा कहूँ यानी मैं कहाँ तक कहूँ। यशोदा यानी नंद बाबा की पत्नी, उरहन यानी उलाहना देना, देती यानी देते हुए, लजात यानी शर्म आना। गोपी बालक कृष्ण की शिकायत करते हुए यशोदा मैया से आगे कहती है कि हे यशोदा मैया, अब मैं तुमसे क्या कहूँ। यदि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो लो, मैं तुम्हारी सौगंध खाकर कहती हूँ, यानी मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ। तुम्हारा कान्हा किस प्रकार की शरारतें मार्ग में चलते हुए हमारे साथ करता है। हे यशोदा मैया, मैं तुम्हारी शपथ खाकर कहती हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तुम्हें अब तो मेरी बातों पर विश्वास हो ही जाना चाहिए। अब मैं तुमसे क्या कहूँ। मुझे तो यह सब बतलाते हुए भी बड़ी लज्जा आ रही है। तुम्हारा पुत्र मार्ग में ऐसी ऐसी हरकतें करता है कि मैं ठीक से कह भी नहीं पा रहा हूँ। यानी मुझे इस तरह की बातें कहते हुए बड़ी लाज आती है। अर्थात तेरी सुन कहाँ कहूँ यशोदा, उरहन देती लजात। यानी हे यशोदा मैया, अब मैं अपनी बात कैसे कहूँ, किस तरह से मैं श्री कृष्ण की हरकतों का वर्णन करूं। मुझे तो ऐसी बातें कहते हुए बड़ी लाज आती है, परंतु मेरा विश्वास करो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूं। मैं तो तुम्हारी शपथ खाकर कहना चाहता हूं कि तुम्हारा बेटा आजकल जो है मार्ग में चलते हुए हमारे साथ बड़ा ही अनीति करता है, बड़ी ही शरारतें करता है। अब अगली पंक्ति देखिए। जब हरि आवत तेरे आगे, संकुची तनक में जात। हरि यानी बालक श्री कृष्ण, आवत यानी आता है, तेरे आगे यानी यशोदा मैया के आगे, सकुची यानी संकोचवश, तनक यानी छोटा सा नन्हा सा, हुए यानी हो जाता है। कहने का अर्थ यह है कि बालक श्री कृष्ण जब तुम्हारे सामने आता है तो कैसे सिमटकर बिल्कुल एक नन्हे से बच्चे के समान हो जाता है और तुम्हारी गोदी में जाकर छिप जाता है, मानो वह कुछ जानता ही नहीं है। वह बड़ा ही सीधा साधा भोला भाला बालक बन जाता है। हो सकता है तुम भी
श्री कृष्ण की ऐसी हरकतों को देखकर तुम्हें मेरी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा हो, परंतु मैं सत्य कह रही हूँ। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वह बिल्कुल सत्य है। जब हम मार्ग में चलते हैं तो तुम्हारा बेटा हमारे साथ बहुत ही अन्याय करता है, हमारे साथ बहुत ही अभद्र व्यवहार करता है। यही नहीं, वह तो हमारे माखन को भी जबरदस्ती हमसे जिद करके छीन लेता है। हे मैया, अब मैं कैसे श्री कृष्ण के बारे में कहूँ। अब अगली पंक्ति देखिए, कौन कौन गुण कहूँ श्याम के नेकू न काहू डारत। कौन कौन गुण, यानी वे कौन कौन से गुण हैं जिसके बारे में मैं कहूँ। श्याम के यानी बालक श्री कृष्ण के, नेकू यानी जरा सा भी नहीं, काहू यानी किसी की भी बातें नहीं सुनता है, डारत यानी वह डरता नहीं है। गोपी आगे कहती है कि हे यशोदा मैया, अब मैं तुम्हें क्या कहूँ, अब मैं तुम्हारे श्याम के क्या क्या कर्तव्य बतलाऊं। वह किस किस तरह की हरकतें करता है। यह इतना निडर है, यह इतना साहसी है कि वह किसी से डरता भी तो नहीं है और मौका मिलते ही हमें छेड़ते रहता है। हे मैया, तुम्हारा लाडला बेटा बड़ा ही साहसी है, वह किसी से भी डरता नहीं है और मार्ग में चलते हुए हमारे साथ बड़ा ही अनिति करता है, हमें बहुत ही परेशान करता है। अब अगली पंक्ति देखिए, सुरश्याम मुख निरखी यशोदा कहती कहा यह बात। सुरश्याम यानी सूरदास जी के प्रभु श्री कृष्ण, बालक श्री कृष्ण, मुख यानी मुंह, निरखी यानी देखकर, यशोदा यानी नंद बाबा की पत्नी, कहती कहा यह बात यानी यह क्या कह रही है। महाकवि सूरदास अंत में कहते हैं कि गोपी के मुंह से यह सब सुनकर माता यशोदा ने प्रभु श्री कृष्ण की ओर यानी अपने लाडले कृष्ण की ओर देखा और पूछा कि हे श्री कृष्ण, आजकल तुम किस तरह की हरकतें कर रहे हो, मुझे बताओ। यह गोपी तुम्हारे बारे में क्या कह रही है? क्या तुम सचमुच इसी तरह उपद्रव करते रहते हो? क्या तुम सचमुच गोपियों के साथ इसी तरह का अभद्र व्यवहार करते हो? तो श्री कृष्ण इसका कोई जवाब नहीं देते हैं, मानो वह कुछ जानता ही न हो। वह तो बड़ा ही सीधा साधा भोला भाला लड़का बन जाता है, मानो इस बारे में उसे कुछ मालूम ही ना हो। सुरश्याम मुख निरखी यशोदा कहती कहा यह बात, यानी सूरदास जी कहते हैं जैसे ही यशोदा मैया के मुख से इस तरह की शिकायतें श्री कृष्ण सुनते हैं, वे इस तरह से अपना मुखमंडल बना लेते हैं मानो कुछ हुआ ही ना हो, यानी वह किसी तरह के उपद्रव में शामिल ही नहीं है। श्री कृष्ण इसका कुछ जवाब नहीं देते हैं। इसका अर्थ यही होता है कि वह इस तरह से अपने आप को यशोदा मैया के सामने प्रस्तुत करता है मानो वह कुछ जानता ही न हो। वह एक भोला भाला सीधा साधा लड़का उस समय बनकर चुपचाप अपनी माता की तरफ देखते रहता है, ताकि यशोदा मैया को ऐसा महसूस हो जाए कि उसका लाडला कान्हा कुछ नहीं करता है, बल्कि गोपी इस तरह से झूठी शिकायतें लेकर माता यशोदा के पास आई है। उसकी शिकायत बिल्कुल गलत है, निराधार है। आइए अब विशेष प्रस्तुत पद में सरिता सर कहा कहो सुरश्याम कहती कहा में अनुप्रास अलंकार है, साथ ही साथ कौन कौन में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार दिखलाई दे रहा है। इस पद में बाल श्री कृष्ण के अलौकिक रूप सौंदर्य का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से हुआ है। सांवला शरीर बालक श्री कृष्ण की छवि पर चेतन जगत का तो कहना ही क्या, जड़ जगत के वन उपवन सरसरिता तक मुग्ध हो जाते हैं। प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास जी ने अपने आराध्य श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है। प्रस्तुत पद की भाषा ब्रज भाषा है। प्रस्तुत पद में वात्सल्य रस का चित्रण बड़े ही सुंदर ढंग से हुआ है। आशा करता हूं
आप इस पद की व्याख्या को अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सारगर्भित लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।